ओम गम गणपते नमः। श्री गणेशाय नमः। 100 श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अग्नि पुराण 133वां अध्याय, नाना प्रकार के बलों का विचार। शंकर जी कहते हैं, अब सूर्यादि ग्रहों की राशियों में पैदा हुए नवजात शिशुओं का जन्म फल क्षेत्राधिप के अनुसार वर्णन करूंगा। सूर्य के ग्रह में अर्थात सिंह लग्न में उत्पन्न बालक समकाय, कभी कृशांग, कभी स्थूलांग, गौरवर्ण, पित्त प्रकृति, लाल नेत्रों वाला, गुणवान तथा वीर होता है। चंद्र के ग्रह में अर्थात कर्क लग्न का जातक भाग्यवान तथा कोमल शरीर वाला होता है। मंगल के ग्रह में अर्थात मेष तथा वृश्चिक लग्नों का जातक वात रोगी तथा अत्यंत लोभी होता है। बुध के ग्रह में अर्थात मिथुन तथा कन्या लग्नों का जातक बुद्धिमान, सुंदर तथा मानी होता है। गुरु के ग्रह में अर्थात धनु तथा मीन लग्नों का जातक सुंदर और अत्यंत क्रोधी होता है। शुक्र के ग्रह में अर्थात तुला तथा वृक्ष वृष लग्नों का जातक त्यागी, भोगी एवं सुंदर शरीर वाला होता है। शनि के ग्रह में अर्थात मकर तथा कुंभ लग्नों का जातक बुद्धिमान, सुंदर तथा मानी होता है। सौम्य लग्न का जातक सौम्य स्वभाव का तथा क्रूर लग्न का जातक क्रूर स्वभाव का होता है। गौरी, अब मैं नाम राशि के अनुसार सूर्यादि ग्रहों का दशा फल कहता हूँ। सूर्य की दशा में हाथी, घोड़ा, धन, धान्य, प्रबल राज्य, लक्ष्मी की प्राप्ति और धनागम होता है। चंद्रमा की दशा में दिव्य स्त्री की प्राप्ति होती है। मंगल की दशा में भूमि लाभ और सुख होता है। बुध की दशा में भूमि लाभ के साथ धन धान्य की भी प्राप्ति होती है। गुरु की दशा में घोड़ा, हाथी तथा धन मिलता है। शुक्र की दशा में खाद्यान्न तथा गोदुग्धाधिपान के साथ धन का लाभ होता है। शनि की दशा में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। राहु का दर्शन होने पर अर्थात ग्रहण लगने पर निश्चित स्थान पर निवास, दिन में ध्यान और व्यापार का काम करना चाहिए। यदि वाम श्वास चलते समय नाम का अक्षर विषम संख्या का हो तो वह समय मंगल, शनि तथा राहु का रहता है। उसमें युद्ध करने से विजय होती है। दक्षिण श्वास चलते समय यदि नाम का अक्षर सम संख्या का हो तो वह समय सूर्य का रहता है। उसमें व्यापार कार्य निष्फल होता है, किंतु उस समय पैदल संग्राम करने से विजय होती है और सवारी पर चढ़कर युद्ध करने से मृत्यु होती है। ओम हूम, ओम हूम, ओम स्वः स्फे अस्त्राय मोटाय, ओम चूर्णाय चूर्णाय, ओम सर्व शत्रुम मर्दय मर्दय, ओम ह्रूम ओम होम फट। इस मंत्र का 7 बार न्यास करना चाहिए। फिर जिनके 4, 10 तथा 20 भुजाएं हैं, जो हाथों में त्रिशूल, खड्वांग, खड्ग और कटार धारण किए हुए हैं तथा जो अपनी सेना से विमुख और शत्रु सेना का भक्षण करने वाले हैं, उन भैरव जी का अपने हृदय में ध्यान करके शत्रु सेना के सम्मुख उक्त मंत्र का 108 बार जप करें। जप के पश्चात डमरू का शब्द करने से शत्रु सेना शस्त्र त्याग कर भाग खड़ी होती है। पुनः शत्रु सेना की पराजय का अन्य प्रयोग बतलाता हूँ। शमशान के कोयले को काक या उल्लू की विष्ठा में मिलाकर उसी से कपड़े पर शत्रु की प्रतिमा लिखें और उसे सिर, मुख, ललाट, हृदय, गुहा, पैर, पुष्ट, बाहु और मध्य में शत्रु का नाम
9 बार लिखें। उस कपड़े को मोड़कर संग्राम के समय अपने पास रखने से तथा पूर्वोक्त मंत्र पढ़ने से विजय होती है। अब विजय प्राप्त करने के लिए त्रिमुखाक्षर त्राक्ष चक्र को कहता हूँ। श्रिप ओम स्वाहा ताश्रयात्मा शत्रु रोग विषादि नुत नुत। इस मंत्र को तार्श चक्र कहते हैं। इसके अनुष्ठान से दुष्टों की भूत बाधा एवं ग्रह बाधा तथा अनेक प्रकार के रोग निवृत्त हो जाते हैं। इस गरुड़ मंत्र से जैसा चाहे सब सिद्ध हो जाता है। इस मंत्र के साधक का दर्शन करने से स्थावर जगम लुता तथा कृत्रिम ये सभी विष नष्ट हो जाते हैं। पुनः महातार्श का यों ध्यान करना चाहिए जिनकी आकृति मनुष्य की सी है, जो दो पंख दो भुजा धारण करते हैं। उनकी चोंच टेढ़ी है, जो जिनकी चोंच टेढ़ी है, जो सामर्थ्यशाली तथा हाथी और कछुए को पकड़ रखने वाले हैं, जिनके पंजों में असंख्य सर्प उलझे हुए हैं, जो आकाश मार्ग से आ रहे हैं और रणभूमि में शत्रुओं को खाते हुए नोच नोच कर निगल रहे हैं। कुछ शत्रु जिनकी चोंच से मारे हुए दिख रहे हैं, कुछ पंजों के आघात से चूर्ण हो गए हैं, किन्हीं का पंखों के प्रहार से कचूमर निकल गया है और कुछ नष्ट होकर दसों दिशाओं में भाग गए हैं। इस तरह जो साधक ध्यान निष्ठ होगा, वह तीनों लोकों में अजय होकर रहेगा, अर्थात उस पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। अब मंत्र साधन से सिद्ध होने वाली पिच्छिका क्रिया का वर्णन करता हूँ। इस पिच्छिका मंत्र को चंद्र ग्रहण में जप करके सिद्ध कर लेने वाला साधक संग्राम में सेना के सम्मुख हाथी तथा सिंह को भी खदेड़ सकता है। मंत्र के ध्यान से अनेकों उनके शब्दों का मर्दन कर सकता है तथा सिंहारूढ़ होकर मृग तथा बकरे के समान शत्रुओं को मार सकता है। दूर रहकर केवल मंत्रोच्चारण से शत्रु नाश का उपाय कैस रहे हैं। काल रात्रि अश्वनी शुक्लाष्टमी को में मातृकाओं को चरु प्रदान करें और शमशान की भस्म मालती पुष्प चामड़ी तथा कपास की जड़ के द्वारा दूर से शत्रु को संबोधित करें। संबोधित करने का मंत्र निम्नलिखित है। इस भग विद्या का जप करके दूर से ही शब्द करने से अपराजिता और धतूरे का रस मिलाकर तिलक करने से शत्रु का विनाश होता है। इस सर्व कार्य साधक मंत्र को भोजपत्र पर वृत्ताकार लिखकर बाहर में मातृकाओं को लिखें। इस विद्या को पहले ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा इंद्र ने हाथ आदि में धारण किया था तथा इस विद्या द्वारा बृहस्पति ने देवासुर संग्राम में देवताओं की रक्षा की थी। अब रक्षा यंत्र का वर्णन करते हैं। रक्षा रूपणी नारसिंही शक्ति रूपा भैरवी तथा त्रिलोक मोहिनी गौरी ने भी देवासुर संग्राम में देवताओं की रक्षा की थी। अष्टदल कमल की कर्णिका तथा दलों में गौरी के बीज ह्रीम मंत्र से संपुटित अपना नाम लिख दें। पूर्व दिशा में रहने वाले प्रथमादि दलों में पूजा के अनुसार गौरी जी की अंग देवताओं का न्यास करें। इस तरह लिखने पर शुभ रक्षा यंत्र बन जाएगा। अब इन्हीं संस्कारों के बीच मृत्युंजय मंत्र को कहता हूँ, जो सब कलाओं से परिविष्टित है, अर्थात उस मंत्र से प्रत्येक कार्य का साधन
हो सकता है तथा जो सकार से प्रबोधित होता है मंत्र का स्वरूप कहते हैं। ओमकार पहले लिखकर फिर बंदूक के साथ बिंदु के साथ जकार लिखें। पुनः धकार के पेट से वकार को लिखें, उसे चंद्र बिंदु से अंकित करें, अर्थात ओम जम ध्वम। यह मंत्र सभी दुष्टों का विनाश करने वाला है। दूसरे रक्षा यंत्र का उद्धार कहते हैं। दूसरे रक्षा यंत्र का उद्धार कहते हैं गोरोचन कुमकुम से अथवा मलयागिरी चंदन कपूर से भोजपत्र से भोजपत्र पर लिखे हुए चतुर्दल कमल की कर्णिका में अपना नाम लिखकर चारों दलों में ओमकार लिखें। आग्नेय आदि कोणों में हुंकार लिखें। उसके ऊपर षोडश दलों का कमल बनाएं। उसके दलों में अकार आदि षोडश स्वरों को लिखें। फिर उसके ऊपर 35 दलों का कमल बनाएं। उसके दलों में क से लेकर श्र तक अक्षरों को लिखें। यह उस यंत्र को श्वेत सूत्र से वेष्टित करके रेशमी वस्त्रों से आच्छादित कर कलश पर स्थापन करके उसका पूजन करें। इस यंत्र को धारण करने से सभी रोग शांत होते हैं एवं शत्रुओं का विनाश होता है। अब बेल की विद्या को कह रहा हूं, जो वियोग में होने वाली मृत्यु से बचाती है। उसका मंत्र स्वरूप निम्नलिखित है। नवरात्र के अवसर पर इस मंत्र को सिद्ध करके संग्राम के समय 7 बार मंत्र जप करने पर शत्रु का मुख स्तंभन होता है। ओम चंडी ओम हूम फट स्वाहा, इस मंत्र को संग्राम के अवसर पर 7 बार जपने से खड़ग युद्ध में विजय होती है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में नाना प्रकार के बलों का विचार नामक 137वां अध्याय पूरा हुआ। 134वां अध्याय त्रिलोक्य विजया विद्या। भगवान महेश्वर कहते हैं, देवी अब मैं समस्त यंत्र मंत्रों को नष्ट करने वाली त्रिलोक विजया विद्या का वर्णन करता हूँ। ओम बड़ी बड़ी दाढ़ों से जिनकी आकृति अत्यंत भयंकर है, उन मोह ग्रह रूपणी भगवती को नमस्कार है। वे रणांग में स्वेच्छा पूर्वक क्रीड़ा करें। लाल नेत्रों वाली किलकारी कीजिए। भीम नादिनी कुलु ओम विद्युजीवे कुलु ओम मासहीने, शत्रुओं को आच्छादित कीजिए। भुजंग मालिनी वस्त्राभूषणों से अलंकृत होइए। शवमाला विभूषिते, शत्रुओं को खदेड़िए। ओम शत्रुओं के रक्त से सने हुए चमड़े के वस्त्र धारण करने वाली महाभयंकरी, आपका मुख खोलिए। ओम नृत्य मुद्रा के में तलवार धारण करने वाली, टेढ़ी बाहों से युक्त, तिरछे नेत्रों से देखने वाली, विषम नेत्रों से विकृत मुख वाली, आपने अपने अंगों में मजा और मेदा लपेट रखा है। ओम अट्टहास कीजिए, हंसिए हंसिए, क्रुद्ध होइए। ओम नील मेघ के समान वर्ण वाली मेघमाला को आभरण रूप में धारण करने वाली, विशेष रूप से प्रकाशित होइए। ओम घंटा की ध्वनि से शत्रुओं के शरीरों की धज्जियां उड़ा देने वाली। ओम सिंह सिस्ते रक्तवर्णे, ओम हाम ह्रीम हूम रुद्र रूपे, ओम ह्रीम क्लीम, ओम ह्रीम ह्रूम। ओम शत्रुओं का आकर्षण कीजिए, उनको हिला डालिए, कपा डालिए। ओम हेम हा ख ह ख वज्र हस्ते हूम शूम चा, क्रोध रूपणी प्रज्वलित होइए। ओम महाभयंकर को डराने वाली, उनको चीर डालिए। ओम
विशाल शरीर वाली देवी उनको काट डालिए। ओम कराल रूपे शत्रुओं को डराइए डराइए। महाभयंकर भूतों की जननी समस्त दुष्टों का निवारण करने वाली जय। ओम विजय। विजय के उद्देश्य से नीलवर्णा प्रेताधीरूणा त्रिलोक की विजया विद्या की 20 हाथ ऊंची प्रतिमा बनाकर उसका पूजन करें। पंचांग न्यास करके रक्त पुष्पों का हवन करें। इस त्रिलोक के विजया विद्या के पठन से समर भूमि में शत्रुओं की सेनाएं पलायन कर जाती हैं। ओम अनेक रूप को नमस्कार है। शत्रुओं का स्तंभन कीजिए। ओम सम्मोहन कीजिए। ओम सब शत्रुओं को खदेड़ दीजिए। ओम ब्रह्मा का आकर्षण कीजिए। ओम विष्णु का आकर्षण कीजिए। ओम महेश्वर का आकर्षण कीजिए। ओम इंद्र को भयभीत कीजिए। ओम पर्वतों को विचलित कीजिए। ओम सातों समुद्रों को सुखा डालिए। ओम काट डालिए। अनेक रूप को नमस्कार है। मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसमें शत्रुओं को स्थित हुआ जाने, अर्थात उसमें शत्रुओं के स्थित होने की भावना करें। उस मूर्ति में स्थित शत्रु का ही नाम भुजंग है। ओम ब्रह्म रूपाय इत्यादि मंत्र से अभिमंत्रित करके उस शत्रु के नाश के लिए उक्त मंत्र का जप करें। इससे शत्रु का अंत हो जाता है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में युद्ध जाणव के अंतर्गत त्रिलोक की विजया विद्या का वर्णन नामक 134वां अध्याय पूरा हुआ। 133वां अध्याय संग्राम विजय विद्या। महेश्वर कहते हैं, देवी अब मैं संग्राम में विजय दिलाने वाली विद्या मंत्र का वर्णन करता हूँ, जो पदमाला के रूप में है। ओम ह्रीम चामुंडा देवी, आप शमशान में वास करने वाली हैं। आपके हाथ में खड्वांग और कपाल शोभा पाते हैं। आप महान प्रेत पर आरूढ़ हैं। आप बड़े बड़े विमानों से घिरी हुई हैं। आप ही काल रात्रि हैं। बड़े बड़े पार्षद गण आपको घेर कर खड़े हैं। आपका मुख विशाल है, भुजाएं बहुत हैं। घंटा डमरू और घुंघरू बजाकर विकट अट्टहास करने वाली देवी, क्रीड़ा कीजिए। ओम ओम फट। आप अपनी दाढ़ों से घोर अंधकार प्रकट करने वाली हैं। आपका गंभीर घोष और शब्द अधिक मात्रा में अभिव्यक्त होता है। आपका विग्रह हाथी के चमड़े से ढका हुआ है। शत्रुओं के मांस से परिपुष्ट हुई देवी आपकी भयानक जीवा लपलपा रही है। महा राक्षसी भयंकर दाढ़ों के कारण आपकी आकृति बड़ी विकराल दिखाई देती है। आपका अट्टहास बड़ा भयानक है। आपकी कांति चमकती हुई बिजली के समान है। आप संग्राम में विजय दिलाने के लिए चलिए चलिए। ओम चकोर नेत्रे, चकोर के समान नेत्रों वाली चिली चिली। ओम ललजिह, लपलपाती हुई जीभ वाली। ओम ह्रीम टेढ़ी भुहों से युक्त मुख वाली। आप हुंकार मात्र से ही भय और त्रास उत्पन्न करने वाली हैं। आप नरमुंडों की माला से वेष्टित जटा मुकुट में चंद्रमा को धारण करती हैं। विकट अट्टहास वाली देवी, किली किली रणभूमि में क्रीड़ा करो। ओम ह्रूम दाढ़ों से घोर अंधकार प्रकट करने वाली और संपूर्ण विघ्नों का नाश करने वाली देवी, आप मेरे इस कार्य को सिद्ध करें। ओम शीघ्र कीजिए। ओम फट। ओम अंकुश से शांत कीजिए, प्रवेश कराइए। ओम रक्त से रंगिए कंपाइए विचलित कीजिए। ओम रुधिर मास महाप्रिय, शत्रुओं का हनन कीजिए। ओम विपक्षी योद्धाओं को कूटिए। ओम मारिए। ओम उनका पीछा कीजिए। ओम वज्र तुल्य शरीर वाले को भी मार गिराइए। ओम
त्रिलोकी में विद्यमान जो शत्रु है वह दुष्ट हो और दुष्ट हो या अदुष्ट, पकड़ा गया हो या नहीं, आप उसे अविष्ट कीजिए। ओम नृत्य कीजिए। ओम बंद। ओम कोटराक्षी खोखले के समान नेत्रों वाली उधर्वकेशी, ऊपर उठे हुए केशों वाली, उल्लुक वदे वद के उल्लू के समान मुंह वाली, हड्डियों की बटरी या खोपड़ी धारण करने वाली, खोपड़ी की माला धारण करने वाली चामुंडे, आप शत्रुओं को जलाइए। ओम पकाइए पकाइए। ओम पकड़िए। ओम मंडल के भीतर प्रवेश कराइए। ओम आप क्यों विलंब करती हैं? ब्रह्मा के सत्य से, विष्णु के सत्य से, रुद्र के सत्य से तथा ऋषियों के सत्य से आविष्ट कीजिए। ओम किली किली। ओम किली किली। विली विली। ओम विकृत रूप धारण करने वाली देवी, आपके शरीर में काले सर्प लिपटे हुए हैं, आप संपूर्ण ग्रहों को आविष्ट करने वाली हैं। आपके लंबे लंबे होंठ लटक रहे हैं, आपकी टेढ़ी भुहें नासिका से लगी है, आपका मुख विकट है, आपकी जटा कपिल वर्ण है, आप ब्रह्मा की शक्ति हैं, आप शत्रुओं को भंग कीजिए। ओम ज्वालामुखी गर्जना कीजिए। ओम शत्रुओं को मार गिराइए। ओम लाल लाल आंखों वाली देवी, शत्रुओं को चक्कर कटाइए, इन्हें धराशायी कीजिए। ओम शत्रुओं के सिर उतार दीजिए, उनकी आंखें बंद कर दीजिए। ओम उनके हाथ पैर ले लीजिए, अंग मुद्रा फोड़िए। ओम फट। ओम विदृण कीजिए। ओम त्रिशूल से छेदिए। ओम वज्र से हनन कीजिए। ओम डंडे से पीटिए पीटिए। ओम चक्र से छिन्न भिन्न कीजिए, छिन्न भिन्न कीजिए। ओम शक्ति से भेदन कीजिए, दाढ़ से कीलन कीजिए। ओम कतरनी से चीरिए। ओम अंकुश से ग्रहण कीजिए। ओम सिर के रोग और नेत्र की पीड़ा को, प्रतिदिन होने वाले ज्वर को 2 दिन पर, होने वाले ज्वर को 3 दिन पर, होने वाले ज्वर को चौथे दिन पर, होने वाले ज्वर को डाकिनियों को तथा कुमार ग्रहों को शत्रु सेना पर छोड़िए छोड़िए। ओम उन्हें पकाइए। ओम शत्रुओं का उन्मूलन कीजिए। ओम उन्हें भूमि पर गिराइए। ओम उन्हें पकड़िए। ओम ब्राह्मणी आइए। ओम महेश्वरी आइए। ओम कुमारी आइए। ओम वैष्णवी आइए। ओम वाराही आइए। ओम इंद्रई आइए। ओम चामुंडे आइए। ओम रेवती आइए। ओम आकाश रेवती आइए। ओम हिमालय पर विचरने वाली देवी आइए। ओम रूरू मर्दनी अक्ष असुराक्षकारी असुर विनाशिनी ओ आकाशगामिनी देवी, विरोधियों के को पाश से बांधिए बांधिए, अंकुश से आच्छादित कीजिए आच्छादित कीजिए, अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर रहिए। ओम मंडल में प्रवेश कराइए। ओम शत्रुओं को पकड़िए। ओम उसका मुंह बांध दीजिए। ओम नेत्र बांध दीजिए, हाथ पैर भी बांध दीजिए, हमें सताने वाले समस्त दुष्ट ग्रहों को बांध दीजिए। ओम दिशाओं को बांधिए। ओम विदिशाओं को बांधिए, नीचे बांधिए। ओम सब ओर से बांधिए। ओम भस्म से, जल से, मिट्टी से तथा अथवा सरसों से सबको आविष्ट कीजिए। ओम नीचे गिराइए। ओम चामुंडे किली किली। ओम जय। ओम फट स्वाहा। यह जया नामक पदमाला है जो समस्त कर्मों को सिद्ध करने वाली है। इसके द्वारा होम करने से तथा इसका जप एवं पाठ आदि करने से सदा ही युद्ध में विजय प्राप्त होती है। 28 भुजाओं से युक्त चामुंडा देवी का ध्यान करना चाहिए। उनके 2 हाथों में तलवार और खेटक है, दूसरे 2 हाथों में गदा और दंड है, अन्य 2 हाथ में धनुष और बाण धारण करते हैं, अन्य 2 हाथ मुष्टि और मुदगर से युक्त हैं, दूसरे 2 हाथों में शंख और खड्ग है, अन्य 2 हाथों में ध्वज और
वज्र है, दूसरे दो हाथ चक्र और परशु धारण करते हैं, अन्य दो हाथ डमरू और दर्पण से संपन्न हैं, दूसरे दो हाथ शक्ति और कुंद धारण करते हैं, अन्य दो हाथों में हल और मूसल है, दूसरे दो हाथ पाश और तोमर ये से युक्त हैं, अन्य दो हाथों में डका और प्रणव है, दूसरे दो हाथ अभय की मुद्रा धारण करते हैं तथा शेष दो हाथों में मुष्टिक शोभा पाते हैं। वे महिषासुर को डांटती और उसका वध करती है। इस प्रकार ध्यान करके हवन करने से साधक शत्रुओं का पर विजय पाता है। घी, शहद और चीनी मिश्रित तिल से हवन करना चाहिए। इस संग्राम विजय विद्या का उपदेश जिस जिस किसी को नहीं देना चाहिए, अधिकारी पुरुष को ही देना चाहिए। 100 इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण के अंतर्गत युद्ध जारणव में संग्राम विजयी विद्या का वर्णन नामक 135वां अध्याय पूरा हुआ। 136वां अध्याय नक्षत्रों के त्रिनाड़ी चक्र या फणीश्वर चक्र का वर्णन। महेश्वर कहते हैं, देवी अब मैं नक्षत्र संबंधी त्रिनाड़ी चक्र का वर्णन करूंगा जो यात्रा आदि में फलदायक होता है। अश्वनी आदि नक्षत्रों में 3 नाड़ियों से भूषित चक्र अंकित करें। पहले अश्वनी, आद्रा और पुनर्वसु अंकित करें, फिर उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त, ज्येष्ठा, मूल, शतभिक्षा और पूर्व भाद्रपद इन नक्षत्रों को लिखें। यह प्रथम नाड़ी कही गई है। दूसरी नाड़ी इस प्रकार है: भरणी, मृगशीरा, पुष्य, पूर्व फाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा और उत्तरा भाद्रपदा। तीसरी नाड़ी में के नक्षत्र ये हैं: कृतिका, रोहिणी, आश्लेषा, मघा, स्वाति, विशाखा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और रेवती। इन 3 नाड़ियों के नक्षत्रों द्वारा सेवित ग्रह के अनुसार शुभाशुभ फल जानना चाहिए। इस त्रिनाड़ी नामक चक्र को फणीश्वर चक्र कहा गया है। इस चक्रगत नक्षत्र पर यदि सूर्य, मंगल, शनिश्चर एवं राहु हो तो वह अशुभ होता है। इनके सिवाय अन्य ग्रहों द्वारा अधिष्ठित होने पर वह नक्षत्र शुभ होता है। देश, ग्राम, भाई और भार्या आदि अपने नाम के आदि अक्षर के अनुसार एक नाड़ी चक्र में पढ़ते हो तो वे शुभ कारक होते हैं। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिक्षा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा तथा रेवती ये 27 नक्षत्र यहाँ जानने योग्य हैं। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में नक्षत्र चक्र वर्णन नामक 136वां अध्याय पूरा हुआ। 137वां अध्याय महामारी विद्या का वर्णन। महेश्वर कहते हैं, देवी अब मैं महामारी विद्या का वर्णन करूंगा जो शत्रुओं का मर्दन करने वाली है। ओम ह्रीम लाल नेत्रों तथा काले रंग वाली महामारी, तुम यमराज की आज्ञा कारिणी हो। समस्त भूतों का संहार करने वाली हो। मेरे अमुक शत्रु का हनन करो, हनन करो। ओम उसे जलाओ, जलाओ। ओम पकाओ, पकाओ। ओम काटो, काटो। ओम मारो, मारो। ओम उखाड़ फेंको, उखाड़ फेंको। ओम समस्त प्राणियों को वश में करने वाली और संपूर्ण कामनाओं को देने वाली। ओम फट स्वाहा अंगन्यास। ओम मारी हृदयाय नमः। इस वाक्य को बोलकर दाहिने हाथ की मध्यमा, अनामिका और तर्जनी उंगलियों से हृदय का स्पर्श करें। ओम महामारी शिर
से स्वाहा इस वाक्य को बोलकर दाहिने हाथ से सिर का स्पर्श करें। ओम काल रात्रि शिखाय गोष्ठ इस वाक्य को बोलकर दाहिने हाथ के अंगूठे से शिखा का स्पर्श करें। ओम कृष्ण वर्णे ख कवचाय हूम इस वाक्य को बोलकर दाहिने हाथ की पांचों उंगलियों से बाईं भुजा का और बाएं हाथ की पांचों उंगलियों से दाहिनी भुजा का स्पर्श करें। इस वाक्य को बोलकर दाहिने हाथ की उंगलियों के अग्रभाग से दोनों नेत्र और ललाट के मध्य भाग का स्पर्श करें। इस वाक्य को बोलकर दाहिने हाथ को सिर के ऊपर और बाईं ओर से पीछे की ओर ले जाकर दाहिनी ओर से आगे की ओर ले जाएं और तर्जनी तथा मध्यमा उंगलियों से बाएं हाथ की हथेली पर ताली बजाएं। महादेवी साधक को यह अंग न्यास अवश्य करना चाहिए। वह मुर्दे पर का वस्त्र लाकर उसे चौकोर फाड़ दे। उसकी लंबाई चौड़ाई 3-3 हाथ की होनी चाहिए। उसी वस्त्र पर अनेक प्रकार के रंगों से देवी की एक आकृति बनावे। जिसका रंग काला हो वह आकृति 3 मुख और 4 भुजाओं से युक्त होनी चाहिए। देवी की यह मूर्ति अपने हाथों में धनुष शूल कतरनी और खड़वांग खाट का पाया धारण किए हुए हो। उस देवी का पहला मुख पूर्व दिशा की ओर हो और अपनी काली आभा से प्रकाशित हो रहा हो तथा ऐसा जान पड़ता हो कि दृष्टि पड़ते ही वह अपने सामने खड़े हुए मनुष्य को खा जाएगी। दूसरा मुख दक्षिण भाग में होना चाहिए। उसकी जीभ लाल हो और वह देखने में भयानक जान पड़ता हो। वह विकराल मुख अपनी दाढ़ों के कारण अत्यंत उत्कट और भयंकर हो और जीभ से दो गलफर चाट रहा हो। साथ ही ऐसा जान पड़ता हो कि दृष्टि पड़ते ही यह घोड़े आदि को खा जाएगा। देवी का तीसरा मुख पश्चिमाभिमुख हो। उसका रंग सफेद होना चाहिए। वह ऐसा जान पड़ता हो कि सामने पड़ने पर हाथी आदि को भी खा जाएगा। गंध पुष्प आदि उपचारों तथा घी मधु आदि नैवेद्यों द्वारा उनका पूजन पूर्वक मंत्र का स्मरण करने मात्र से नेत्र और मस्तक आदि का रोग नष्ट हो जाता है। यक्ष और राक्षस भी वश में हो जाते हैं और शत्रुओं का नाश हो जाता है। कि मनुष्य क्रोध युक्त होकर निम्ब वृक्ष की समाधियों को होम करे तो उस होम से ही वह अपने शत्रु को मार सकता है। इसमें संशय नहीं है। यदि शत्रुओं की सेना की ओर मुंह करके एक सप्ताह तक इन समिधाओं का हवन किया जाए तो शत्रु की सेना नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाती है और उसमें भगदड़ मच जाती है। जिसके नाम से 8 प्रकार उक्त समिधाओं का होम कर दिया जाए वह यदि ब्रह्मा जी के द्वारा सुरक्षित हो तो भी शीघ्र ही मर जाता है। यदि धतूरे की एक सहस्त्र समिधाओं को रक्त और विष से संयुक्त करके 3 दिन तक उनका होम किया जाए तो शत्रु अपनी सेना के साथ ही नष्ट हो जाता है। आई और नमक से होम करने पर 3 दिन में ही शत्रु की सेना में भगदड़ पड़ जाए। शत्रु भाग खड़ा होगा यदि उस गधे के रक्त से मिश्रित करके होम किया जाए। यदि उसे गधे के रक्त से मिश्रित करके होम किया जाए तो साधक अपने शत्रु का उच्चाटन
कर सकता है। वहां से भागने के लिए उनके मन में चाट पैदा कर सकता है। कौवे के रक्त से संयुक्त करके हवन करने पर शत्रु को उखाड़ फेंका जा सकता है। वध में साधक उसके वध में समर्थ हो सकता है तथा साधक के मन में जो जो इच्छा होती है उन सब इच्छाओं को वह पूर्ण कर। युद्ध काल में साधक हाथी पर आरूढ़ हो तो कौमारियों के साथ रहकर पूर्वक मंत्र द्वारा शरीर को सुरक्षित कर ले। फिर दूर के शंख आदि वाघों को पूर्वक महामारी विद्या से अभिमंत्रित करें। तदंतर महामाया की प्रतिमा से युक्त वस्त्र को लेकर संग्राम समरांग समरांग में ऊंचाई पर फहराए और शत्रु सेना की ओर मुंह करके उस महान पट को उसे दिखाए। तत्पश्चात वहां कुमारी कन्याओं को भोजन कराए, फिर पिंडी को घुमाए। उस समय साधक यह चिंतन करे कि शत्रु की सेना पाषाण पाषाण की भांति निश्चल हो गई। वह यह भी भावना करे कि शत्रु की सेना में लड़ने का उत्साह नहीं रह गया, उसके पांव उखड़ गए हैं और वह सभी घबराहट में पड़ गई है। इस प्रकार करने से शत्रु की सेना का स्तंभन हो जाता है। वह चित्र लिखित की भांति खड़ी रह जाती है, कुछ कर नहीं पाती। यह मैंने स्तंभन का प्रयोग बताया है। इसका जिस किसी भी व्यक्ति को उपदेश नहीं देना चाहिए। यह तीनों लोकों पर विजय दिलाने वाली देवी माया कही गई है और इसकी आकृति से अंकित वस्त्र को मायापट कहा गया है। इसी तरह दुर्गा, भैरवी, कुबलिका, रुद्रदेव तथा भगवान नारसिंह की आकृति का भी वस्त्र पर अंकन किया जा सकता है। इस तरह की आकृति से अंकित पट आदि के द्वारा भी यह स्तंभन का प्रयोग सिद्ध हो सकता है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में महामारी विद्या का वर्णन नामक 133वां अध्याय पूरा हुआ। 129वां अध्याय तंत्र विषयक 6 कर्मों का वर्णन। महादेव कहते हैं, पार्वती सभी मंत्रों के साध्य रूप में जो 6 कर्म कहे गए उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। शांति, वश्य, स्तंभन, द्वेष, उच्चाटन और धारण, ये 6 कर्म हैं। इन सभी कर्मों में 6 संप्रदाय अथवा विन्यास होते हैं, जिनका नाम इस प्रकार है: पल्लव, योग, रोधक, संपुट, ग्रंथन तथा विदर्भ। भोजपत्र आदि पर पहले जिसका उच्चाटन करना हो उस पुरुष का नाम लिखें। उसके बाद उच्चाटन संबंधी मंत्र लिखें। लेखन के इस क्रम को पल्लव नामक विन्यास संप्रदाय समझना चाहिए। वह उच्च कोटि का महान उच्चाटनकारी प्रयोग है। आदि में मंत्र लिखा जाए, फिर साध्य व्यक्ति का नाम अंकित किया जाए। यह साध्य बीच में रहे, इसके लिए अंत में पुनः मंत्र का उल्लेख किया जाए। इस कर्म को योग नामक संप्रदाय कहा है। शत्रु के समस्त कुल का संहार करने के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। पहले मंत्र का पद लिखें, बीच में साध्य का नाम, अंत में फिर मंत्र लिखें, फिर साध्य का नाम लिखें, तत्पश्चात पुनः मंत्र लिखें। यह रोधक संप्रदाय कहा गया है। संबंध आदि कर्मों में इसका प्रयोग करना चाहिए। मंत्र के ऊपर, नीचे, दाएं बाएं और बीच में साध्य का नामोल्लेख करें। इसे संपुट समझना चाहिए। वश्याकर्षण क्रम में इसका प्रयोग करें। जब मंत्र का एक अक्षर लिखकर फिर साध्य के नाम का एक अक्षर लिखा जाए और इस प्रकार बारी बारी से
दोनों के एक एक अक्षर को लिखते हुए मंत्र और साध्य के अक्षरों को परस्पर ग्रंथित कर दिया जाए तो यह ग्रंथन नामक संप्रदाय है। इसका प्रयोग आकर्षण या वशीकरण करने वाला है। पहले मंत्र का 2 अक्षर लिखें, फिर साध्य का 1 अक्षर। इस तरह बार बार लिखकर दोनों को पूर्ण करें। आदि मंत्राक्षरों के बीच में ही समाप्ति हो जाए तो दोबारा उसका उल्लेख करें। इससे विदर्भ नामक संप्रदाय समझना चाहिए तथा वशीकरण एवं आकर्षण के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। आकर्षण आदि जो मंत्र हैं उनका अनुष्ठान वसंत ऋतु में करना चाहिए। ताप ज्वर से के निवारण, वशीकरण तथा आकर्षण क्रम में स्वाहा का प्रयोग शुभ होता है। शांति और वृद्धि क्रम में नमः पद का प्रयोग करना चाहिए। पुष्टिक क्रम आकर्षण और वशीकरण में वष्टकार का प्रयोग करें। विद्वेषण, उच्चाटन और मारण आदि अशुभ कर्म में पृथक फट पद की योजना करनी चाहिए। लाभ आदि में तथा मंत्र की दीक्षा आदि में वष्टकार ही सिद्धिदायक होता है। मंत्र की दीक्षा देने वाले आचार्य में यमराज की भावना करके इस प्रकार प्रार्थना करें, प्रभु आप यम हैं, यमराज हैं, काल रूप हैं तथा धर्मराज हैं। मेरे दिए हुए इस शत्रु को शीघ्र ही मार गिराइए। तब शत्रुसूदन आचार्य प्रसन्न चित्त से इस प्रकार उत्तर दें, साधक तुम सफल हो। यह मैं यत्न पूर्वक तुम्हारे शत्रु को मार गिराता हूँ। श्वेत कमल पर यमराज की पूजा करके होम करने से यह प्रयोग सफल होता है। भैरव की भावना करके अपने ही भीतर कुलेश्वरी भैरवी की भी भावना करें। ऐसा करने से साधक रात में अपने तथा शत्रु के भावी वृतांत को जान लेता है। दुर्ग रक्षणी दुर्गे, दुर्ग की रक्षा करने वाली अथवा दुर्गम संकट से बचाने वाली देवी आपको नमस्कार है। इस मंत्र के द्वारा दुर्गा जी की पूजा करके साधक शत्रु का नाश करने से समर्थ होता है। अस श म ल व र यु म इस भैरवी मंत्र का जप करने पर साधक अपने शत्रु का वध कर सकता है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में वष्ट कर्म का षट कर्म का वर्णन नामक 129वां अध्याय पूरा। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।